जनपद के असोहा ब्लॉक क्षेत्र से आ रही उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए आनंद गुप्ता। शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व विधायक अनिल सिंह। उप जिलाधिकारी पूर्वा ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख आनंद गुप्ता को प्रमुख पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। पूर्व विधायक अनिल सिंह ने पूर्व विधायक उदयराज यादव के 20 साल के साम्राज्य पर कसा तंज। विधायक अनिल सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक भ्रष्टाचारी बनाते थे और हम बनाते हैं व्यापारी। सोमवार को ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए आनंद गुप्ता को पूर्व उप जिलाधिकारी रणवीर सिंह ने ब्लॉक प्रमुख पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। बताते चले प्रमुख बीतेंद्र यादव के खिलाफ अविश्वास पारित होने और उच्च न्यायालय से अविश्वास के खिलाफ याचिका खारिज होने के बाद बीते 22 नवंबर को भाजपा उम्मीदवार ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव में आनंद गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अनिल सिंह ने कहा कि असोहा ब्लॉक प्रमुख को निर्विरोध जिताकर भाजपा का पहली बार परचम लहराया। वहीं पूर्व विधायक अनिल सिंह ने पूर्व विधायक पर पूर्व विधानसभा में भ्रष्टाचारी बनाने का लगाया आरोप और उन्होंने कहा कि हम तो व्यापारी बनाते हैं। अनिल सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने पिता की इज्जत न कर सकता हो वो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या करेगा और उस पार्टी के कार्यकर्ता भी कितने संस्कारित हो सकते हैं, इस बात को भी आप सोच सकते हैं। भाजपा सरकार में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिल रहा। समारोह को भाजपा मंत्री रजनीश वर्मा, प्रमुख सतीश चौधरी, मौरावन नगर पंचायत अध्यक्ष विवेक सेठ आदि लोगों ने भी संबोधित किया। ब्लॉक प्रमुख आनंद गुप्ता ने विधायक अनिल सिंह को पगड़ी पहना, अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं साथ में आनंद गुप्ता ने पूर्व विधायक को तलवार देकर भी सम्मानित किया। साथ ही आनंद गुप्ता ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान वंशराज बंसल, गंगा प्रसाद वर्मा, लक्ष्मी गुप्ता, पुनीत शुक्ला, देशराज रावत, साधु रावत, बिंदा पांडे, दीपू लोधी, मनोज दुबे, नरेश त्रिवेदी सहित ब्लॉक के प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों सहित सैकड़ों क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं इसके पाल, आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के असोहा ब्लॉक के मुख्यालय में, जहां पर आज ब्लॉक प्रमुख पद का शपथ ग्रहण होना है। जहां पर हम आपको बताएंगे शपथ ग्रहण में कौन कौन से लोग सम्मिलित हुए। बड़ी बात है, शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व विधायक अनिल सिंह भी उपस्थित के बाद कमल आप खिलाए, आपके खिलाने के बाद प्रमुख की सीट पर भी कमल का समर्थित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का बैठा। और जिस कमरे में आप बैठे थे, आज पूरे परिवार के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत सालों से, बचपन से, संघ से, विचार परिवार से जुड़े हैं। आपका भी सपना रहा होगा कि एक दिन यहाँ का विधायक, यहाँ का प्रमुख, गांव का प्रधान, पंच सभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बने। तो ऐसा लगता है कि हम लोग 90% तक कामयाब हैं और 10% जो रह गया है आपके आशीर्वाद से, सहयोग से, उनको भी बनाने का हम लोग काम करेंगे। आज परिवार में भोजन हुआ और सभी लोग खा रहे हैं। भाजपा के समर्थक, वोटर, सपोर्टर, जिस तरीके से आज खुशी है लोगों के अंदर, मुझे लगता है कि ये अद्भुत है और अकल्पनीय। 2024 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? पूरी रणनीति है। हम हर समय रणनीति में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा जनता की सेवा में रहती है और जब कभी आप जनता की सेवा में 24/7 रहोगे तो जनता अपने आप विचार बनाकर आपको जिताने का काम करेगी। हाँ ठीक है, बड़े बड़े नेता दूसरे विपक्षी दलों के जो लगातार निरंतर हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने मसीने से कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब निराधार है और उनकी हताशा और निराशा है। देखिए, कभी गठबंधन बना रहे, अभी सीटें तक नहीं बांट पाए, 2 महीने चुनाव का रह गया। हम लोग लगातार निरंतर सालों दर सालों जुटे हुए हैं। 22 के चुनाव से, फिर पहले के चुनाव के 17, 19, फिर लगातार 24, फिर हम लोग जनता के बीच में है। आज देखिए, आप सब लोग भी गाँव जा रहे हैं। हम लोगों ने अयोध्या मंदिर में राम मंदिर भव्य दिव्य बना रहे हैं। आज ये सपना था भारतीय जनता पार्टी का। लोग उस पर से मुद्दा है, भाई वो मेरा मुद्दा नहीं था, मेरा संकल्प था कि हम राम मंदिर को बनाए अयोध्या में और उसके अक्षत आप सब घर घर पहुंचा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरा क्षेत्र यहाँ पे नामो निशान मिट जाएगा दूसरी पार्टियों का। भाजपा के अलावा कोई भी नहीं रहेगा।
भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और आपका पूरी तरह से कहना है कोई भी भू माफिया, कोई भी गुंडा मवाली पनपने नहीं पाएगा किसी गरीब की जमीन पर। तो ऐसा ही एक प्रकरण आपके विधानसभा क्षेत्र में आया है, जिसको लेकर बाहरी लोग वहां पर कुछ उपद्रव करना चाहते हैं। वहां के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इस पर आपकी क्या? वो सोची समझी रणनीति है। उदय राज जी का ड्राइवर है, जिसके नाम राजकुमार है, उसके नाम वहाँ पट्टा हुआ। वो जमीन उन्होंने 1 करोड़ में बेच ली है। मैंने जानकारी की, मैं दुबई में था, तो उस पीठ पीछे, क्योंकि मैं जब विधायक यहाँ नहीं कहीं चला जाता हूँ तो यहाँ उपद्रवी लोग फिर आ जाते हैं 7 दिन। अब सोचो कितना दबाव कि मैं 7 दिन के लिए बाहर गया और 7 दिन में कितने गुल खिलाए। समाजवादी पार्टी की विचारधारा देखी, वहाँ पे वो कब्जा करना चाहते हैं, जबकि वो गांव में रहने वाला आदमी नहीं है। दूर दूर के किराए पर लोग लाकर 300 रुपए पर डे लेकर आए, लोगों ने धरना दिलाया और सरकार को बदनाम करने का। भाई कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं करेगा क्या? कोई जमीन नहीं खरीदेगा क्या? किसी की जमीन जबरदस्ती कोई नहीं जोत सकता, ये भाजपा सरकार है, लेकिन किसी को बिजनेस करने से भी नहीं रोक सकती। उदय राज जी ने वहां पे जमीन कब्जा करने की कोशिश की, इसलिए उनकी जमीन नहीं मिली, तो ऐसा उन्होंने षड्यंत्र रचा। ऐसे कई लोगों की जमीनें उसमें है जो बिना पट्टा कर दी गई और उनका कहीं कब्जा ही नहीं है, और जो गांव के बाहर के लोग हैं तो उनका गांव कैसे उनका पट्टा दे दिया जाए? तो जब न्याय उचित जो होगा वही होगा। धरना वरना देने से हम लोग करते नहीं किसी को, इसलिए जो सही है वही है, अन्यथा नहीं है, इसमें कहीं कोई बट नहीं। 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी का नारा है, आपका भी कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक और बात है सबका प्रयास। लेकिन जिन लोगों ने आपके चुनाव में मदद नहीं की, इसमें साथ रहना चाहते हैं, तो कैसे सामंजस्य करके आप? उनका वेलकम है, हमने तो उनको वेलकम किया, हर मंच हर उस पे वेलकम किया। ये राजनीति है, राजनैतिक व्यक्ति, राजनीति में राजनैतिक व्यक्ति किसी से दुश्मनी नहीं रखता, दुश्मनी रखना नहीं चाहिए। वो आज है, कल ना रहे, कल रहे आज ना रहे, तो ये सब चलता रहता है, उसमें उनका वेलकम है। जिनको आना है, हमारी विचारधारा से जुड़ना है, जनता की सेवा करना है, लूट वसूट नहीं करना है, तो हमारी पार्टी में आओ, हम तो वेलकम, हमारा तो दरवाजा खुला है। होने के बाद आप पूर्ण रूप से प्रमुख की सीट पर विराजमान हो गए, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम जो भी क्षेत्र के विकास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि काम को जल्दी से जल्दी करा सके। आगे क्षेत्र में गौशालाएं तो बहुत हैं, लेकिन तब भी छुट्टा जानवरों से बड़ी दिक्कत आ रही। ब्लॉक स्तर के आप अधिकारी हैं, प्रमुख हैं, तो ब्लॉक स्तर पर कोई ऐसी योजना चल रही मनरेगा? गौशाला निरंतर बन रही है। आज की डेट में 13 गौशालाएं संचालित हैं, 3 का निर्माण हो रहा है, और बड़ी गौशाला भैया ने हम 1 करोड़ 60 लाख की अभी कांठा में एक दी है, उसका भी लगभग निर्माण चल रहा है और जल्दी पूरा हो जाएगा। विकास की बात सरकार से लेकर माननीय विधायक जी तक करते हैं, जोर शोर से विकास हो भी रहा है, लेकिन आपके दूसरे साथी स्थायी रूप से खंड विकास अधिकारी की नियुक्ति 2 साल हो गए, नहीं हो पाई है। कैसे विकास पूर्णता भूमिगत? खंड विकास अधिकारी जिले में कुछ कम है, तो इसलिए ब्लॉक उनको 2 दिए गए हैं, लेकिन काम तो चल रहा है, कोई काम तो नहीं मिल रहा है। लेकिन हम बहुत प्रयास करेंगे, आगे भैया से भी निवेदन करेंगे कि जो है ब्लॉक